नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार इसी सत्र में यह बिल ला सकती है। बिल को चर्चा के लिए संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार चाहती है कि बिल पर आम राय बने। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है कैबिनेट। तो अब इस पूरे मामले पर सरकार की यह कोशिश है कि आम राय बनाई जाए। बिल को चर्चा के लिए संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। तो यह बड़ी खबर है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है। लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी और रामनाथ कोविंद की कमेटी की सिफारिशें भी अप्रूव की गई थी। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आगे अब अगला कदम क्या होगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद? जी देखिए, जो बिल का जो प्रारूप है वो तैयार करने के बाद आज उसको कैबिनेट के सामने पेश किया गया और उस बिल में तमाम वो सुझाव थे जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में थे। उन तमाम सुझावों को शामिल किया गया था, क्योंकि कम से कम 3 आपको नए कानून बनाने पड़ेंगे, आप कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। तो आज कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी दे दी है और जैसा कि आपने बताया कि इस बिल को और बृहद चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। उसके पीछे वजह यह कि सरकार का ये मानना है कि आप ये बात कह सकते हो कि सरकार ने कमेटी बनाई, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई, उसमें बहुत सारे जो लोग थे, अलग अलग तबके के लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपनी राय दी, सिविल सोसाइटीज़ ने अपनी राय दी, लेकिन बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने अपनी राय उसमें नहीं दी। तो इसलिए जब इस बिल को पेश किया जाएगा, उसका जो कमेटी को भेजा जाएगा, तो जब एक जो ज्वाइंट कमेटी के पास जाएगा तो उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स तो उस कमेटी में रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा बाकी जो दूसरे राज्यों के जो असेंबलीज है उनके स्पीकर्स हों या फिर वहाँ के नेता हो, सिविल सोसाइटी हो या अलग अलग जो तमाम संस्थाएं हैं जो चुनाव सुधार की दिशा में काम करती है, उनके भी व्यू लिए जाएंगे। और ऐसे में जब उस कमेटी की रिपोर्ट बनकर आएगी बिल की शक्ल में, तब ये कहा जाएगा कि ये जो एक देश एक चुनाव है, ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की राय ये है। और फिर उसको अगले सत्र में उसको पेश किया जाएगा, फिर उसको कानून बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि चूंकि बार बार चुनाव होने से देश का ही पैसा बर्बाद होता है, जनता का ही पैसा बर्बाद होता है, लेकिन इसके खिलाफ भी तर्क दिए जाते हैं। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी ये भी कहा कि अगर एक ही बार सब चुनाव हो जाएंगे और 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे तो जो मौजूदा सरकार होगी, राज्य में हो या केंद्र में, तो वो निरंकुश हो जाएगी और फिर जनता का उतना ध्यान नहीं रखेगी। और उनका तर्क ये है कि बार बार चुनाव होने से सरकार पर जो सत्ता में होती है, राज्य में हो या केंद्र में हो, उन पर दबाव रहता है ताकि अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें या फिर जनता के हित में फैसले लें। तो ये अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पक्ष विपक्ष, उनका तर्क है। लेकिन आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये पूरी संभावना इस बात की है कि इसी सत्र में, जो मौजूदा सत्र अभी संसद का चल रहा है, शीतकालीन सत्र, इस बिल को पेश किया जाए और ज़्यादा बृहद चर्चा के लिए और समावेशी बनाने के लिए इसको संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो सरकार इस पूरे मामले में आम राय बनाना चाहती है राजनीतिक तौर पर, वो एक चुनौती के रूप में जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे हमसे जुड़ने के लिए।